हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से एड ऑन कवर होते हैं फोर व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट एड ऑन कवर के बारे में पता चल सके, इनके बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके। बहुत सारे कस्टमर्स को, बहुत सारे एडवाइजर्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे को जीरो डेप्थ नहीं पता, सर मेरे को कंज्यूमेबल नहीं पता, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, सर ड्राइवर कवर में कौन कौन सी लीगल लाइबिलिटी कवर होती है, क्या क्या चीज़ें और कवर होती हैं हमारे ओन डैमेज पॉलिसीज के अंदर या फिर थर्ड पार्टी के एड ऑन्स के अंदर। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको कंप्लीट इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। आप सीख सकते हैं कि कैसे आप इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस करके आप अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं बात करता हूं ऑन डैमेज के एड ऑन कवर के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला कवर है जीरो डेप्रिसिएशन। सो जीरो डेप्रिसिएशन में एक्चुअल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बम्पर टू बम्पर कवर। सो फ्रेंड, जीरो डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा मेन एड ऑन कवर होता है। हम फोर व्हीलर इंश्योरेंस के अंदर जब भी हम बात करते हैं किसी एड ऑन कवर के बारे में, सो ज्यादातर लोग आपको बोलते हैं कि मेरे को जीरो डेप पॉलिसी चाहिए, जीरो डेप्रिसिएशन पॉलिसी चाहिए, या कुछ लोग आपसे बोलते हैं कि मुझे बम्पर टू बम्पर कवर चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? सो एड ऑन कवर को समझने के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करेंगे। सो आगे की गाड़ी से लेकर जो पीछे की गाड़ी के पूरे पार्ट्स होते हैं, मतलब आगे के बम्पर से लेकर पीछे का जो बम्पर होता है, वो पूरा के पूरे जितने भी पार्ट्स होते हैं आपको वो जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर कवर मिल जाता है। मतलब कि अगर आपकी गाड़ी किसी तरीके से डैमेज हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग हो जाती है, सो गाड़ी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं और वो डैमेज हो जाते हैं एक्सीडेंट के थ्रू, सो आपको 100% क्लेम मिलता है अपने पार्ट्स के ऊपर। गाड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं उसके ऊपर आपको 100% क्लेम मिलने वाला है। सो मैंने आपको बताया जीरो डेप्रिसिएशन के अंदर आपको 100% क्लेम मिल जाता है अगर आपकी गाड़ी किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है और उसके पार्ट्स टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम इस कवर को नहीं लेते हैं तो नॉर्मली आपका क्या लॉस होता है? अगर मान लीजिए मैंने कवर नहीं लिया, सो आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर लगभग आपको 50-50 क्लेम मिलेगा, मतलब कि 50% कस्टमर को देना पड़ेगा और 50% क्लेम जो है आपको कंपनी के द्वारा मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर 50-50% नॉर्मली कस्टमर को क्लेम मिल जाता है अगर ये जीरो डेप्रिसिएशन हम नहीं लेते हैं। राइट, सो मैंने आपको बताया अगर नहीं लेते हैं तो आपको 50-50 मिलता है। अगर आपने ये एड ऑन कवर ले लिया तो पार्ट्स का आपको 100% क्लेम मिल जाता है। राइट, सो फ्रेंड्स, इसका जो कवर है नॉर्मली अगर मैं नई गाड़ी की बात करूं तो 5 साल तक मिलता है। बहुत सारी कंपनीज आपको 5 साल तक जीरो डेप पॉलिसी देती है। बट अगर आप कॉन्टिन्यूस अपनी गाड़ी के अंदर क्लेम नहीं लेते हैं, आपका एनसीबी चल रहा होता है, आपको डिस्काउंट कंपनी से मिल रहा होता है, तो कुछ कंपनीज आपको 7 साल तक या 10 सालों तक भी आपको जीरो डेप पॉलिसी देती है। ठीक है, जिसके अंदर मैं बात करूंगा टाटा की, जिसके अंदर मैं बात करूंगा इफ्को की, जिसके अंदर मैं बात करूंगा एडलवाइस की और डिजिट की। सो और भी कंपनीज हो सकती हैं, बट स्पेसिफिकली ये कंपनीज आपको 10 साल तक या 7 साल तक आपको जीरो डेप पॉलिसीज दे देती हैं। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कवर की, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल कवर। सो फ्रेंड्स, कंज्यूमेबल कवर क्या होता है? आपने सुना होगा कंज्यूमेबल कवर के अंदर नॉर्मली हमारे कंज्यूमेबल पार्ट्स जो हैं, कंज्यूमेबल आइटम जो है वो कवर होती है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि मेरी गाड़ी कहीं डैमेज हो जाती है, किसी एक्सीडेंट हो जाता है मेरी गाड़ी का, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कहीं बार ग्रीस, इंजन ऑयल या फिर कोई आपके गैसेस जो होती हैं गाड़ी की, जैसे एसी की गैस हो गई है, कोई और पार्ट्स हो गया, सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी डैमेज हो जाती है। ठीक है, आपने नट बोल्ट देखा होगा, रबड़ के पार्ट्स हो गए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंज्यूमेबल के अंदर आती है। अगर आपने कंज्यूमेबल का एड ऑन कवर लिया है तो ये सारे कवर आपको मिल जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ों का पैसा भी आपको क्लेम के थ्रू मिल जाएगा। राइट, सो अगर आपने एक एड ऑन लिया है तो आपको इन सब चीज़ों का पैसा मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, आपका गैसेस हो गया, आपके नट बोल्ट हो गया, आपका इसके अलावा आपका हो गया जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे रबड़ के पार्ट्स। सो ये सारी चीज़ें आपके कंज्यूमेबल आइटम्स के अंदर कवर हो जाती है। राइट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कवर की, जिसको हम बोलते हैं इंजन कवर। सो फ्रेंड्स, इंजन कवर क्या है? अब नॉर्मली अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो जाता है, सो आपका इंजन उस केस में कवर नहीं किया जाता। ठीक है, जैसा कि इंजन कवर अगर मैं लेता हूं तो क्या होता है, तो उस केस पे अगर मेरी गाड़ी के अंदर पानी चला जाता है किसी वजह से, सो मेरी गाड़ी का इंजन जो सीज हो गया, सो उसके अंदर मेरा इंजन कवर होता है।
राइट। सो अगर मैंने एड ऑन कवर लिया है और गलती से मेरी गाड़ी के अंदर पानी चला जाता है, गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, सो ये कवर आपका उस टाइम पे काम करेगा। इंजन कवर आपको उस टाइम पर बेनिफिट देने वाला है, राइट। सो इंजन कवर का मतलब यहाँ पर है कि आपको किस तरीके से इंजन सीज होने पे आपको क्लेम का पैसा मिल सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट कवर की, जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस कवर। सो फ्रेंड्स, इनवॉइस कवर को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपने 10 लाख की गाड़ी परचेज करी थी फर्स्ट ईयर पे, और 5 साल के बाद आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है मान लेते हैं 5 लाख हो जाती है। अब क्योंकि आपको पता है कि हर साल आपकी गाड़ी की डेप्रिसिएशन लगती है, आपकी वैल्यू घट जाती है गाड़ी की। सो 10 लाख से आपकी गाड़ी घटते घटते 5 लाख हो जाती है। बट आपको क्या रहता है कि भाई मेरी अगर 5वें साल पे गाड़ी यहाँ पर चोरी हो जाती है, ठीक है, अगर चोरी हो जाती है या मेरी गाड़ी के अंदर फुल डैमेज हो जाता है, मेरी गाड़ी पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है, या गाड़ी चोरी हो गई, आग लग गई, राइट। सो उस केस में मेरे को क्या 5 लाख अमाउंट मिलेगा? सो कस्टमर के मन में एक डाउट होता है कि मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए, एक्चुअल में मैंने गाड़ी जो परचेज करी थी, जो मेरा एक्स शोरूम प्राइस था वो आपका 10 लाख रुपए था, तो मेरे को 10 लाख चाहिए, राइट। सो आप इस केस में क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इनवॉइस कवर ले सकते हो। अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर एक इनवॉइस कवर ऐड करा लिया, सो एक्चुअल में जो आपने एक्स शोरूम प्राइस पे गाड़ी खरीदी होगी उतना पैसा आपको मिल जाता है इन केस आपकी गाड़ी पूरी डैमेज हो जाती है, चोरी हो जाती है या आग लग जाती है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपको एक्स शोरूम प्राइस मतलब कि इनवॉइस कवर के अंदर आपको पूरा का पूरा पैसा दे देगी जिस प्राइस पे आपने इंश्योरेंस परचेज किया था, जिस प्राइस पे आपने गाड़ी परचेज करी थी, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कवर की, जो है रोड साइड असिस्टेंस। अब आपने देखा होगा कि रोड साइड असिस्टेंट मतलब कि इसको हम बोलते हैं आरएसए कवर बोलते हैं। सो आरएसए कवर के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप रोड पर गाड़ी चला रहे हो, किसी हाईवे पे जाकर आपने देखा कि यार मेरा गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, या फिर आपकी गाड़ी कहीं पर डैमेज हो जाती है, रोड पर एक्सीडेंट हो जाती है। सो टो करने के लिए आपको सर्विसेज की जरूरत होती है, आपको टो वैन की जरूरत होती है। सो आप क्या करेंगे, आप कंपनी को कॉल करेंगे। आरएसए के बेनिफिट आपने अगर लिया होगा तो कंपनी को कॉल करके आप रिकवरी वैन को, टो वैन को आप बुला सकते हैं और किसी भी नियरेस्ट आप वर्कशॉप के ऊपर अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आरएसए का कवर लेने से आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। अब आपका पेट्रोल खत्म हो जाता है किसी हाईवे पे, सो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आप कंपनी को कॉल कर सकते हैं। उनका जो सर्विस टीम होगी वो आपके पास आएगी, आपको उस चीज़ की सर्विसेज देगी, और जो भी उनका पेमेंट होगा, क्योंकि आप एक तरीके से पेट्रोल परचेज कर रहे हैं, सो पेट्रोल का पेमेंट लेंगे, बट वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज़ का आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, राइट। सो ये है आपका आरएसए बेनिफिट। इसके अलावा बात करेंगे हम नेक्स्ट बेनिफिट की, जो है की रिप्लेसमेंट, राइट। सो की रिप्लेसमेंट का मतलब है की प्रोटेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। गाड़ी की चाबी खो जाती है, अब आप कहीं घूमने गए, गाड़ी की चाबी खो जाती है, सो उस केस में आपको लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल बात है, मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं घर जाके अपनी दूसरी चाबी से गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ समझिएगा कि अगर इन केस आपकी गाड़ी की चाबी खो गई है और फ्यूचर में ऐसा मान के चले कि आपकी गाड़ी भी चोरी हो जाती है किसी वजह से, सो इंश्योरेंस कंपनी के पास जब आप जाएंगे तो आपको थेफ्ट का क्लेम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल एक ही चाबी होगी, राइट। सो इसी केस में कुछ जो एक्सपर्ट लोग हैं जो आपको इंश्योरेंस को समझाते हैं, जो कस्टमर्स हैं वो भी आपको की रिप्लेसमेंट लेते हैं, वो इसी वजह से कि अगर उनकी गाड़ी की चाबी खो जाए तो वो कंपनी में जाके अपनी 2 ओरिजिनल चाबी बनवा सके। सो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वर्कशॉप क्या करता है, आपके जितने भी गाड़ी के लॉक्स हैं, चाहे वो स्टीयरिंग का है, चाहे वो आपकी डिग्गी का है, चाहे डोर्स का है, सारे के सारे लॉक चेंज करते हैं और साथ में आपको 2 ओरिजिनल चाबी भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपका की रिप्लेसमेंट का बेनिफिट है वो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पूरा का पूरा मिल जाता है। नॉर्मली इस गाड़ी में अगर मैं बात करूं, जो कॉम्पैक्ट गाड़ियां होती है, जो वैगनार है, स्विफ्ट है, डिज़ायर है, इन तरह की गाड़ियां होती है, सो उसमें नॉर्मली 15 से 25 हज़ार तक का खर्चा आ जाता है की रिप्लेसमेंट का, राइट। सो इसीलिए अगर मैं की रिप्लेसमेंट वाला एड ऑन लेता हूँ, जो कि 400-500 रुपये का, मैक्सिमम 1000 रुपये का होता है, सो उसका बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हो, राइट। बात करेंगे यहाँ पर टायर कवर की। अब आपने देखा होगा रोड पर गाड़ी चल रही है, रोड पर गाड़ी चलते हुए आपकी गाड़ी का जो टायर है एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। सो नॉर्मली इस केस में आपकी गाड़ी जो है, आपका इंश्योरेंस कंपनी है, टायर को कवर नहीं करती। बट अगर आपने इंश्योरेंस के अंदर टायर कवर लिया है तो आपकी टायर अगर ब्लास्ट हो जाता है, सो इंश्योरेंस कंपनी आपके टायर का क्लेम भी पे कर देगी, राइट। सो टायर कवर बेसिकली इसीलिए काम में आता है कि आपकी टायर, जो गाड़ी का टायर है वो आपका ब्लास्ट हो गया एकदम से, सो आपको उसका पैसा वापस मिल जाता है, राइट। उसका जो आपका टायर का कवरेज है वो आपको मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि यार मेरा टायर चलते चलते घिस गया, तो
वो आपका नॉर्मली टीयर एंड वियर के अंदर आता है, जिसको हम नॉर्मली आप देखेंगे कि 15,000 20,000 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है, सो आपका टायर तो घिसेगा ही। सो जो आपका टायर घिस जाता है उस केस में आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, बट आपका टायर अगर ब्लास्ट हो जाता है सो वहां पर आपको टायर एड ऑन का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। सो बात करेंगे यहाँ पर एनसीबी प्रोटेक्शन की। एनसीबी प्रोटेक्शन क्या होता है? अब आपने एनसीबी तो समझा ही होगा, नो क्लेम बोनस हम बोलते हैं, ठीक है। नो क्लेम बोनस का मतलब है कि अगर मैंने क्लेम नहीं लिया तो अगले साल मेरे को एक डिस्काउंट मिल जाएगा, एक बोनस के रूप में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, मेरा प्रीमियम कम आएगा, राइट। सो अब कस्टमर के मन में रहता है कि यार मेरे को अगर क्लेम लेना है तो मेरा जो डिस्काउंट है वो कल को खत्म ना हो जाए, अगले साल जीरो ना हो जाए। सो इसीलिए मैं यहाँ पर एक प्रोटेक्शन कवर ले लेता हूँ कि अगर मैंने क्लेम लिया तो मेरे को क्लेम भी मिल जाए और जो मेरा डिस्काउंट है अगले साल मेरे को वो डिस्काउंट भी मिल जाए। सो यहाँ पर कुछ कंपनी आपको एनसीबी प्रोटेक्शन कवर भी देती है, एड ऑन भी देती है, जिसके साथ में आप अगर क्लेम लेते हैं तो आपको क्लेम भी मिल जाएगा और अगले साल जो बेनिफिट है, अगले साल जो डिस्काउंट है वो भी डिस्काउंट आपको मिल जाने वाला है, राइट। सो ये है हमारा एनसीबी प्रोटेक्शन कवर। तो ये हमारे सारे कवर होते हैं ऑन डैमेज के अंदर, मतलब कि आपकी खुद की गाड़ी से रिलेटेड जो भी लॉस है, जो भी आपके एड ऑन बेनिफिट्स हैं, जो भी आपकी चीजें यहाँ पर है, राइट। सो ये है हमारा ऑन डैमेज वाला कवर। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्टी कवर के बारे में। थर्ड पार्टी कवर किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एड ऑन के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड पार्टी के अंदर ड्राइवर कवर की। फ्रेंड्स आप देखिए, अगर आपने अपनी गाड़ी में किसी ड्राइवर को रखा हुआ है, पेड ड्राइवर आपने रखा हुआ है, सो इन केस अगर उसकी फैमिली, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, सो उसकी फैमिली को 1 लाख रुपीस का कंपनसेशन मिलता है और उसके लिए आपको कंपनी को 50 रुपीस पे करने होते हैं 1 ईयर के अंदर। मतलब कि अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है और ड्राइवर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, सो उसकी फैमिली को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपने थर्ड पार्टी कवर लिया था, थर्ड पार्टी के अंदर ड्राइवर कवर लिया था, सो 50 रुपीज़ के अंदर 1 लाख रुपीज़ का उसको एक कवर मिल जाता है, कंपनसेशन अमाउंट मिल जाता है। साथ में आप अगर ड्राइवर कवर ले रहे हैं, सो अगर ड्राइवर की वजह से, ड्राइवर के गाड़ी चलाने की वजह से किसी दूसरे को लॉस हो जाता है, किसी दूसरे को नुकसान हो जाता है, सो यहाँ पर उसकी लीगल लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती, वो लीगल लायबिलिटी आपको कंपनी पे करती है, जो भी सामने वाले का लॉस होता है, जो भी सामने वाले को नुकसान होता है, राइट। सो यहाँ पर मैं बात करूंगा नेक्स्ट कवर की, जो है पैसेंजर कवर। पैसेंजर कवर का मतलब है अब आपकी गाड़ी में आपके साथ साथ कुछ पैसेंजर भी हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 5 सीटिंग की गाड़ी है तो 5 लोग बैठ सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अननेम्ड पैसेंजर। अननेम्ड पैसेंजर। आप कोई पॉलिसी अगर उठा के देखेंगे तो आपको ये वर्ड नॉर्मली मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं अननेम्ड पैसेंजर। सो आपके अननेम्ड पैसेंजर का है मतलब कोई भी पर्सन अगर आपके एज अ पैसेंजर सीट पर बैठा है, सो उसके अंदर भी आपको 50 रुपीज़ पर पैसेंजर 1 लाख रुपए का कंपनसेशन अमाउंट मिल जाता है इन केस रोड एक्सीडेंट में अननेम्ड पैसेंजर की डेथ हो जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 50 रुपीज़ पर पैसेंजर होता है, 1 लाख रुपए का कवर होता है इसमें कंपनसेशन अमाउंट। तो अगर आपकी गाड़ी में 5 पैसेंजर है तो 50 × 5 मतलब कि आपको 250 रुपये पे कर रहे हैं पूरे साल के अंदर, और हर एक व्यक्ति का 1-1 लाख रुपए का कवर हो जाएगा। तो इसको मैं पर पर्सन बोलूँगा कि 1 लाख रुपीज़ का पर पर्सन आपका कंपनसेशन अमाउंट मिलता है पैसेंजर कवर के अंदर, राइट। सो ये है हमारा ड्राइवर कवर और साथ में मैंने आपको बताया कि पैसेंजर कवर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कवर की, जिसको हम बोलते हैं पीए कवर, पीए ओनर ड्राइवर कवर। सो पीए ओनर ड्राइवर कवर का मतलब ये है, जस्ट एक सेकेंड, यस। सो पीए ओनर ड्राइवर कवर का मतलब ये है कि इसको हम बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंट ओनर ड्राइवर कवर। अब अपनी गाड़ी का मालिक भी मैं ही हूँ, चला भी मैं ही रहा हूँ, और किसी वजह से रोड एक्सीडेंट में मेरे साथ मिसहैपनिंग हो जाती है। सो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर क्लाइंट के साथ ऐसा कुछ होता है या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ होता है, सो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी का जो हमारा एड ऑन है, इसके अंदर आपको 15 लाख रुपए का कवर मिलता है नॉमिनी को, और इसके लिए कंपनी 250 रुपीज़ से लेकर 450 रुपीज़ तक चार्ज करती है। अलग अलग कंपनी के थोड़े रेट्स डिफरेंस हो सकते हैं, किसी में 250 होगा, किसी में 350 होगा, किसी में 400 होगा। सो पीए ओनर ड्राइवर क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अमाउंट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करने वाले कि पीए ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंटल ओनर ड्राइवर कवर।
अगर किसी व्यक्ति की जो खुद ही ओनर है और खुद ही ड्राइव कर रहा है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है, सो उसके फैमिली को, उसके नॉमिनी को 15 लाख रुपए का कवर मिल जाता है, राइट। सो ये कवर जो है ओनर को ही मिलेगा। अब कईयों का क्वेश्चन होगा कि मेरी फैमिली के अंदर गाड़ी किसी और के नाम से चलाता कोई और है, तो आपको ये कवर का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप अगर चाहते हो तो ये कवर बेनिफिट आप ना भी लो तो भी आपके साथ चल जाएगा। सो कुछ एडवाइजर्स का या कुछ कस्टमर्स का मेरे पास क्वेरी आती है कि सर हम पीए ओनर ड्राइवर कवर लें या ना लें, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है वो मेरी मदर के नाम से है या मेरे फादर के नाम से है, लेकिन वो चलाते नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगा तो ये कवर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी आपके नाम से है और आप भी चलाते हैं, सो ये कवर मैंडेटरी है, इस कवर को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है, कल को कोई भी किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने समझा कि थर्ड पार्टी एड ऑन्स कवर क्या होते हैं, हमने समझा ऑन डैमेज कवर्स क्या होते हैं, ऑन डैमेज हमारे फोर व्हीलर के अंदर किस तरीके से ये कवर्स काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा, बट आपके कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कुछ क्वेरीज हो सकती हैं। सो मैं बोलूँगा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सो आप मेरी टीम को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। सो मैं आपको अपने क्वेश्चंस, आपके क्वेरीज को यहाँ पर रिजॉल्व करूंगा, आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। और इसी के साथ अब हम अगली सीरीज के अंदर भी जानेंगे कि फोर व्हीलर के अंदर किस तरीके से हम आगे बढ़ के अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस सीरीज के बारे में, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि अगली सीरीज के अंदर, अगली वीडियो के अंदर सर क्या बताने वाले हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट करें और कोई क्वेरी है तो आप मेरी टीम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।